मेरी राम राम भाई, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। चुनावी दंगल के तहत थारे से हम फिर आए हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी जो हॉट सीट है वो रोहतक लोकसभा की सीट है। उस पे जनता की राय लेना लग रहे हैं। झज्जर शहर में के माहौल चल रहा है, किसके सर पे ताज सजेगा और किसने देंगे पटकनी, सारी बात थारे आगे रखांगे। राम राम भाई। भाई जी राम राम। विकी राम राम भाई, सारे के बढ़िया राम राम। के हाल है के ब्योत है रोहतक का? रोहतक का भाई साहब, जितना हम चारों तरफ बैठ रहे हैं मोस्टली दीपेंद्र हुड्डा का बता रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा क्यों? दीपेंद्र हुड्डा का भाई साहब कारण ये है, 5 साल डॉक्टर साहब कभी भी किसी भी क्षेत्र में नहीं घूमे, कहीं कभी आए नहीं, कोई दौरा नहीं। हमारे दूर तकरीबन मान लो 50-55 गांव के आदमी आवे हैं, सब तो बात होने लग रही है। एक भी गांव का आदमी नहीं कहता डॉक्टर साहब भाई ये वो खुशी पर, जन्म पर, मरण पर कहीं भी कभी आए हो। और दीपेंद्र का बच्चे बच्चे ने पता है, शुरू तो भाई नरम सभा है, तो इसलिए अब की बार वो दीपेंद्र के साथ। काम के आधार पर देखा था सरकार का कितना वोटिंग परसेंटेज रहा? काम के आधार पर भाई साहब देखो, सबसे मेन जो चीज है, हम जो बीजेपी से अलग हुए यहाँ क्यों हो गई, अग्निवीर योजना चलाई है, अपना झज्जर रेवाड़ी सबसे ज्यादा फौजी चालिया करते, ठीक है। ये फौज का महकमा इन 3 साल में उल्टा करना बैठा दिया। हर घर में जो बच्चा तैयारी कर रहा था 4-4 साल से, आज भी ये बच्चे भाई साहब सुसाइड करने लग रहे हैं। बट लेकिन नशा जो बढ़ रहा है वो भी कारण है इसका। नशा इलेक्शन से कोई मैटर नहीं। नहीं नहीं नहीं, बेरोजगारी का। बेरोजगारी तो भाई साहब हो ही रही हो, पर आप गांव में चले जाओ, हर घर में बेरोजगार बैठे हैं। अब जो बच्चा 4 साल तक जॉब की तैयारी कर रहा था और 4 साल बाद उसने न्यू पता चला तो भाई 3 साल या 4 साल नौकरी करके घर ना बैठा देंगे, तो 23 साल की उम्र में वो बच्चा कहाँ चला जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। उसका क्या होगा? तो आप इस चीज में नुला रहे हो कि सरकार के नहीं, ये बिल्कुल गलत नीति है भाई साहब। हाँ, महंगाई की बात करा तो महंगाई में कौन सी सरकार ठीक लगे? महंगाई में भाई साहब देखो, आज से 10 साल हो गए बीजेपी सरकार ने। 10 साल पहले ये सिलेंडर वगैरह जो पेट्रोल है, इन सारी चीजों के ऊपर खूब हौला हुआ है, अगर तभी कांग्रेस में महंगाई है, कांग्रेस में महंगाई है। ग्लोबल महंगाई के रिगार्डिंग महंगाई हर जगह बढ़ेगी। जो 1950 में थी, 80 में नहीं थी, 80 में वो भाई साहब आज नहीं हो सकती, लेकिन जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है अब। जब पेट्रोल, आपका पेट्रोल 100 रुपये लीटर जा रहा है, एक आम आदमी कहाँ तक अफोर्ड कर सके उसने? सिलेंडर, आपका सिलेंडर 1000 रुपये चला गया, इलेक्शन आगे 2 रुपये घटा दिया, क्यों भाई? 1000 रुपये का सिलेंडर, जिस आदमी की मजदूरी है कौन है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, वो 1000 रुपये का एक आम आदमी सिलेंडर कितना भरवा लेगा? चलो मिडिल फैमिली वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो नॉर्मल पीपल है, जो गरीबी रेखा नीचे है, तो उसको कहाँ से भरवा लेगा? वो नहीं भरवा सकता। 5 किलो अनाज का कर दिया, चलो भाई 5 किलो आप लोग अनाज दे रहे हो, अच्छी बात है, आप उन्हें रोजगार दे दो, उन्होंने 5 किलो अनाज की जरूरत तो को नहीं पड़े। 80 करोड़ लोग का 5 किलो अनाज बांटना पड़ रहा है आज के टाइम पे, इससे बड़ा बेरोजगारी का और क्या प्रूफ होगा, नहीं बताया। तो अब की बार बिल्कुल ओपन कांग्रेस के साथ है भाई साहब। किसी भी सरकार ने जो ठीक बनाया है, 3 पैमाना पे हम सरकार ने देखा, उसका मजदूर, उसका किसान, उसका जवान, ये तीनों यदि खुशहाल है तो सरकार ठीक है। आप कितने नंबर दोगे इस सरकार ने? 0 नंबर भाई साहब। किसाना के बारे में और जो अपने बेटिया के साथ दिल्ली में हुआ है, तो वो सब ने पता ही है। हम कुछ नहीं चाहते, प्रधानमंत्री जी आदरणीय हैं, एक स्टेटमेंट ये दे देते कि भाई ये मत करो, मैं इसमें इंटरफेयर करता हूँ, हम इसने पूछ जाएंगे भी दिक्कत क्या हुई है। जो इनके पास जा रहा है वो तो ठीक हो गया और बाकी सब गलत हो गई। किसान भाई साहब 2 साल किसान बैठे रही, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आखिर में वे 3 कानून इन्हें वापस लेने पड़ गए। वो एक काम आप पहले दिन कर दो ने, हम अपना जमींदारा करके अपनी फसल तो बढ़ा लेंगे, पूरे देश का पेट भरने लग रहा किसान। और वो एक किसान 1.5-2 साल तक भाई साहब बॉर्डर पड़े रहे, कोई शौक उन्होंने अपना काम छोड़ गए। और मजदूर की बात करूं तो मजदूरी है कहाँ पे भाई जी? मजदूरी तो बिल्कुल धरती में बैठा दी, एक आम आदमी खतर के रोजगार आज के टाइम पर, आप लेबर चौक पर सुबह जाके देख लो, कोई मजदूरी ने कोई काम नहीं मिल रहा, बिल्कुल काम सारे जीरो हो रहे हैं इनके सारे। तो इसीलिए आपने राज हो 2014 में आप बीजेपी के साथ थे। बीजेपी की वोट दी थी भाई साहब 2014 में, मोदी के नाम भी चाहवा थे, मोदी आवे कुछ देश में पता नहीं क्या चेंज होगा। बिल्कुल ओपन बीजेपी में सिर्फ एक बंदा है, नितिन गडकरी, जिसने काम करे अपने दम पर करे हैं, उसने हम पसंद करा पर्सनली। योगी, योग्यता भाई साहब हमारा इतना को वास्ता पड़ता ना, हमारे हरियाणा में रहा, वो यूपी में रहे हैं, अब हमने यूपी का पता ही कौन है, हम यूपी में जा कराएंगे। ठीक है, गडकरी ने क्या जो ओवरऑल काम करे हैं वाकई में करे हैं, लेकिन जो शासक चलाना, जो शासन चलाना होता है, वो ओवरऑल 100% या सरकार फैल रही है। ये भी इस पे आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम भी कई बार देखने लग रहे हैं। मणिपुर में भाई साहब, मणिपुर में बेटियां की दुर्गति करी है, ठीक है, एक स्टेटमेंट भी एक मतलब नहीं आई इनकी, तो ये किसके साथ, किसके साथ भी कौन है सरकार?
गरीब के साथ ना, किसान के साथ ना, फौज के साथ ना, आम पब्लिक है उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी क्या गलती थी ये बताओ। ये हमारे देश के भी को पाकिस्तान तो थोड़े आगे बच रहे हैं, कोई सिंगल स्टेटमेंट भी नहीं है आज तक। तो एक बात बताओ, कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन लगी थी उसके लिए भी विपक्षी नुकैन लग रहे हैं कि जो हार्ट अटैक बड़का काम है 20 साल के 25 साल की उम्र में, उसके लिए वो वैक्सीन जिम्मेदार है। आप मानो इस बात में? देखो जी, इसने प्रूफ कर सके डॉक्टर लाइन, इसने कोई पक्ष या विपक्ष प्रूफ नहीं कर सकता वो ठीक थी या गलत थी। ये पिछले कुछ समय में सुनने में आया है, अभी इन ये मान्य है कि हमारी वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, लेकिन आने वाला जो टाइम आएगा इसके ऊपर और रिसर्च होगा। कुछ भी कर सके भाई साहब, हटा सके ला सके, ठीक है। पहली बात तो लगाना ही नहीं चाहिए था। इवनी तो पोलियो की वैक्सीन लग गया करती जब हम छोटे छोटे थे, हमने तो कभी इंदिरा की फोटो देखे ना उन वैक्सीन पे। तो ये प्रचार ज्यादा है, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं है। सिर्फ ये कहना काम ने ये कर दिया वो कर दिया, कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ प्रचार ही प्रचार हो, कुछ नहीं। तो मूड बदलाव का है, बिल्कुल बदलाव का भाई साहब। दीपेंद्र को आप सांसद देख रहे हो या सीएम? दीपेंद्र को फिलहाल हम सांसद देख रहे हैं, और आने वाले समय में जब अपने हरियाणा के इलेक्शन होंगे तब की फिर इस पर तो दोबारा फिर चर्चा कराएंगे विक्की भाई। फिर चर्चा करेंगे। अब एक बात जरूर पूछूंगा, मैं गांव-गांव जाकर लोगों का तो बात करूँ, आप जैसे भैया तो बात करूँ हूँ, दीपेंद्र ना कोई नेता नहीं कहता, सब भाई कवे हैं, इसका कारण? भाई साहब छवि इतनी नरम आदमी की, आप आम आदमी तो पूछ लो, बच्चे तो लेकर बूढ़े तक पूछ लो, वो कभी किसी ने आज तक इतना भी गुस्से में नहीं बोलिया कभी भी। जिसने जो काम बताया है उसने ये नहीं कि मैं इसने करूंगा, उसने हमेशा ये कही भी मैं कोशिश करूंगा ये काम हो जाए आपका। चाहे पानी के रिलेटेड कोई है, उस बंदे से आप कभी भी जाकर कोई भी मिल सकते हैं। मतलब 100 में के 100 आदमी नहीं कहेंगे, विपक्ष के भी आदमी नहीं कहेंगे आज के दिन अगर यो आदमी नरम है। पूरे इंडिया में एकमात्र चेहरा जिसके ऊपर ये शब्द यूज होता है, अगर ये नरम आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप भी आ जाओ भाई। उरेन भाई साहब क्या लगा है आपने रोहतक का मूड? रोहतक का मूड सर बिल्कुल वही है जो भाई ने बताया, बिल्कुल करेक्ट, मेरी वही बातें रहेंगी, तो ज्यादा कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं। जो भाई ने बोला है वो बिल्कुल करेक्ट बोला है। आप भी दीपेंद्र के साथ हो जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा पूछूंगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कितनी लीड दिला रहे हैं? लीड कम से कम 1.5 से 2 लाख की तो जाएगी सर, कम से कम। 10 में तो कितनी सीट? भाई साहब हम तो नहीं चाहूंगा 10 की 10 सीट आ जाए। लास्ट टाइम जो हुआ था दीपेंद्र पीछे रह गया था कोसड़ी से। अब मेरे बहुत से दोस्त हैं कोसड़ी में, अब की बार वो बता रहे हैं जो पिछली बार 60-70 हजार का ये पीछे रहा था, अब की बार सिर्फ 5,000 प्लस माइनस रहेगा जो ग्राउंड लेवल की। 60-70 हजार का फायदा कर दिया, तो वहां से फायदा हो जाएगा। तो अपने यहाँ टोटल मान लो 1.5 से 2 लाख वोट आते जीत का निकला। 10 में से 10 सीट है हरियाणा की, कितनी? भाई हम तो नहीं चाहूंगा 10 की 10 आ जाओ, बिल्कुल 10 की 10 आपने लगा? बिल्कुल लगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जो है हमने जो है जनता के विचार रखे हैं आपके सामने। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूं हूं, 25 तारीख का जो दिन है वो एक लोकतांत्रिक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। हर इंसान अपने वोट के अधिकार ने समझ के वोट जरूर करे। हमारे चैनल की सारे जितने व्यूअर्स हैं सारे ते यह एक रिक्वेस्ट है कि वोट का अधिकार है उसने जरूर यूज करियो, और जो चेहरा आपने ठीक लगा उसके ऊपर वोट करियो, किसी के बहकावे में मत आइयो। ये भाई आप भी कुछ कहना चाहोगे वोटर ने? नहीं भाई साहब मैं तुमने कहा कोई गर्मी है परेशान मत हो, सारी सुख सुविधा इलेक्शन कमीशन ने दे रखी है। ज्यादा से ज्यादा अपने घर से बाहर निकलो, वोट करो। वोट हमारा 5 साल में एक बार राइट आता है, और इसमें कोई भी गफलतबाजी में ना ले, अपना वोट जरूर डालो। तो जिस पार्टी का भी मतलब सपोर्टर है उसको वोट जरूर करना चाहिए हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भाई लगातार सर्वे तुमने दिखाते रहो, हाँ आगे भी सर्वे आते रहेंगे। काम कर दियो भाई, वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।